अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 8 जो कोनिक सेक्शन का आपका चैप्टर है, जिसमें आपने 3 कोनिक पढ़ने हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इनसे रिलेटेड पास पेपर के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे, कराची बोर्ड में 2021 में कोविड की वजह से चैप्टर 8 को रिड्यूस किया गया है और पेपर में जो एक्सरसाइज ली गई है वो 8.4 ली गई है। मगर बेटा याद रहे कि 8.4 में मिक्स क्वेश्चंस हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये ज़रूर है कि क्वेश्चन 8.4 से बनेगा, मगर उसके बिहाइंड जो लॉजिक है इन तीनों कोनिक्स की, वो आपके इल्म में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर पास पेपर में से इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। आइए आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, पहला एमसीक्यू जो आपके सामने आया है, ये आप देख सकते हैं कि ये बात कर रहा है, एक वर्ड यूज़ कर रहा है, लेटस रेक्टम। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एक कोनिक की बात हो रही है, पैराबोला। पैराबोला फर्स्ट ईयर फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने देखा है। ये नीचे मैंने डायग्राम बना भी दी है, इसलिए याद रहे कि ये जो इसका वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे भी हो सकता है, ओरिजिन से थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, आपके लिए बिल्कुल एक नया ग्राउंड बनाना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए आपको। तो मैं आपकी हेल्प ये करता हूँ कि आप पहले लेटेस्ट रेक्टम की लाइन देखें। ये एक लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पॉइंट है फोकस, उससे पास कर रही है। तो ये पैराबोला के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी होंगी। तो ये टर्म है लेटेस्ट रेक्टम, और फिर पैराबोला के आगे इक्वेशन दी हुई है जो कि इस सिचुएशन में है। तो मैंने नीचे वाज़ेह किया कि सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम निकालने का, लेंथ निकालने का फार्मूला 4a है। 4a पे मॉडुलस लगा हुआ है, यानी ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आएगी। पहले तो अब ये फार्मूला याद रखें कि पैराबोला के केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने का ये फार्मूला है। अब ये a आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए ये है कि ये जो इक्वेशन आपको सवाल में दी हुई है, इसको आपने कंपेयर करवाना है पैराबोलिक इक्वेशन से जो इस केस की होगी। तो पहले मैंने सवाल वाली इक्वेशन को लिखा, और अब ये बताया जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जिसके अलोंग ये पैराबोला है, तो ये y के अलोंग है। तो इसकी और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से थोड़ा सा, यानी यहाँ सिचुएशन में डायग्राम को मत देखिएगा आप, डायग्राम में ये इस केस की डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है। मगर जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये इंडिकेट यही कर रही है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो मैंने इस केस की इक्वेशन को यहाँ लिखा और अब इनकी कंपेयरिंग कराई। कंपेयरिंग कराने से मुझे a की वैल्यू मिल गई, और मैं अब लेटेस्ट रेक्टम की लाइन निकाल सकता हूँ। वो a ला के हमने 2 रख दिया, और यू मल्टीप्लाई होकर 8 आपका आंसर आ गया, जो कि लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये सब करेक्ट आंसर है। आप इसको स्टिल करके तसल्ली से देखिएगा, होपफुली आपके समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अब आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब, जो रिलेटेड है एक दूसरे कोनिक से, जो अब 8.2 में पढ़ेंगे, इलिप्स। इलिप्स की मैंने डायग्राम बनाई हुई है सामने आपके, कि इसमें फोकस 2 हो जाते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स भी आपके 2 हो जाते हैं, और यहाँ पर मेजर एक्सिस अलग होता है, माइनर एक्सिस अलग होता है। तो इस वक्त ये आपसे मांग रहा है सेंटर। सेंटर से मुराद इस इलिप्स का जो सेंटर है वो क्या होगा, यानी आपको डायग्राम में दिख रहा है सेंटर हमेशा दरमियान वाले पॉइंट को कहते हैं जो इलिप्स में आता है। और अब इस वक्त जो डायग्राम है उसका सेंटर ओरिजिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई भी 0 है। तो ये मैंने आपकी समझाने के लिए नीचे सबसे पहले आपको ये बताया कि इलिप्स के 4 केसेस हैं, वहाँ पर किसी में सेंटर ओरिजिन पर है, कहीं ओरिजिन पे नहीं है। तो इस वक्त ये वो वाला केस है जहाँ पे सेंटर ओरिजिन पर है। ये हमने कैसे देखा कि एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ है, अगर x के साथ कोई और वैल्यू भी आती, माइनस या प्लस कर और उनके होल पे स्क्वायर आता, तो ये इंडिकेट करता कि ये सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो अब ये x के साथ कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें आगे 0 आ रहा है। तो ऐसी y के साथ भी कुछ नहीं आ रहा, तो आगे 0 आ रहा है। तो ये पहचान है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे ही है। और अब नीचे बड़ी वैल्यू आप देखें 25, वो x के नीचे आ रही है या एक्स स्क्वायर के नीचे आ रही है। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आएगी मेजर एक्सिस उसके अलॉन्ग होता है, मगर उसकी नीड अभी हमें नहीं है, हमें बस इसका सेंटर बताना है।
तो मैंने यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करी कि अगर ये x के साथ वैल्यू होती तो वो x माइनस एच का होल स्क्वायर होता y माइनस के का, लेकिन यहाँ पर h और k 0 0 हैं, इसलिए इसका सेंटर ओरिजिन कहलाएगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको एमसीक्यू समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि स्टिल करके इसको आप देखेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे सेंटर मांग रहा था। बढ़ते हैं आगे। बेटी अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया। यहाँ पर ये ई एक सिंबल यूज कर रहा है जो कि आपके लिए एक नई टर्म है। अगर आप डायरेक्ट 8.4 से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये कहलाती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई कहलाती है और ये रेशियो होती है, मैंने नीचे समझाया है कि कोनिक से रिलेटेड है और ये दो डिस्टेंसेस की रेशियो है कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें अपनी कर्व के ऊपर और उसका डिस्टेंस फोकस से बनाएं और फिर उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से बनाएं और फिर उन डिस्टेंसेस की रेशियो निकालें तो हमें ये एसेंट्रिसिटी मिलती है। तो फिलहाल इस एमसीक्यू में आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर हमसे पूछा ही जा रहा है कि अगर एसेंट्रिसिटी 2 हो, 2 मतलब ये पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, और अब आपको ये बताना है कि ये नीचे कौन सा कोनिक ऐसा होगा जिसकी एसेंट्रिसिटी 2 हो सकती है। आप कोनिक का नाम बताएं। तो मैंने नीचे जनरल केसेस बना दिए हैं इधर, और मैंने पहला केस आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ई 1 से बड़ा आ जाए जैसे अभी आया हुआ है तो वो जो कोनिक होगा वो कहलाएगा हाइपरबोला। यूनिट डायग्राम सामने बनाई हुई है हाइपरबोला की कि ये दो कर्व मिलके बनाते हैं। ऐसे ही मैंने बाकी एमसीक्यू भी समेटने की कोशिश करी है यहाँ पर कि अगर ई आपको लेस देन 1 दे दिया जाए, यानी 1 से छोटा अगर ई आपको मिल जाए, यानी 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ रही है जो 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो, तो इस सूरत हाल में उस कोनिक का नाम इलिप्स होगा। ऐसे ही अगर ई पूरी 1 आ जाए तो उस कोनिक का नाम पैराबोला होगा, और ऐसे ही अगर 0 आ जाए तो उस कोनिक को हम सर्कल कहते हैं। तो इट मीन्स ये ब्लैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार दोहराएं। चलते हैं आगे। बेटी अगला एमसीक्यू सामने आपके आ रहा है कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और अभी कोनिक का नाम पूछ रहा है कि किस कोनिक का रिलेशन है। तो बेटे क्योंकि आपने 8.2 या 8.3 अभी डिटेल में नहीं पढ़ी है इसलिए ये फार्मूला आपको तंग कर सकता है। तो नीचे मैंने आपके लिए हेल्प करी है कि ये ए बी सी और ई ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार मिलेंगे। पैराबोल इलिप्स में मिलेंगे, हाइपरबोला मिलेंगे। तो आपको फिलहाल ये एक रिलेशन है जो ए बी और सी के दरमियान में है, और ये रिलेशन इलिप्स के लिए भी है और हाइपरबोला के लिए भी है। तो मैंने यहाँ वाज़ेह किया कि इलिप्स के लिए रिलेशन ये होगा और हाइपरबोला के लिए रिलेशन में सी स्क्वायर पहले आ जाएगा और ए स्क्वायर बाद में। इन सूरत हाल में अब हमें पिक करना है कि ये कौन सा कोनिक है। तो मैंने नीचे जो है आपके सामने मैंने इलिप्स की ही इक्वेशन को उठाया, और अब क्योंकि यहाँ पर c नहीं आ रहा e आ रहा है तो ये एक और फॉर्मूला है c इक्वल टू ए ई, जो फिलहाल आपको याद रखना होगा कि c की मदद से हम e निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर c को हटाएंगे और उसके जगह पे ए ई रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में c नहीं आ रहा है e आ रहा है। अब हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आप देख सकते हैं हमने इलिप्स का फॉर्मूला उठाया था और उससे रिलेशन जनरेट किया। इट मीन जो कोनिक है ये इलिप्स है और ये इलिप्स इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ इसको आप बार बार दोहराएंगे। पेपर में ये सवाल चेंज होके आ सकता है कि इसमें यहाँ पर ये रिलेशन हाइपरबोला के लिए भी आ सकता है, मगर उसमें फिर ये फॉर्मूला हाइपरबोला का ये वाला लगेगा कि उसमें ई स्क्वायर पहले आ रहा होगा, 1 आपका बाद में आ रहा होगा। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं आगे। बेटी अगला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर एक पैराबोला की इक्वेशन हमें दे दी गई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आपसे बस ये पूछ रहा है, ये कैपिटल नहीं होगा, ये 4a बिल्कुल ऐसे ही होगा स्मॉल लेटर में। तो ये पूछ रहा है जो x के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है 4a, ये उसने आगे जाके मॉडुलस में बंद कर दिया। पूछ रहा है ये 4a क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने ऊपर भी सवाल करके आए कि ये पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ देता है 4a। तो ये मैंने नीचे समझाया है कि 4a मॉड के अंदर मॉडुलस कहलाता है, ये कि पॉजिटिव हमेशा आंसर आएगा। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला है, इसको फोकल कॉर्ड भी कहते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की वर्ड को, ये जो लेटेस्ट रेक्टम टर्मिनोलॉजी है इसको फोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। और नीचे मैंने ये बना के भी दिखाया कि अगर हम याद करें क्वेश्चन हमने 8.4 में ही करा था जहाँ पे हमने दो टेंजेंट्स की इक्वेशन बनाई थी एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो वहाँ हमने कोऑर्डिनेट यूज करे थे, आपको अगर याद आ जाए
तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं, और क्योंकि उसकी लेंथ निकालनी है तो 2.1 वाला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमने दोनों पॉइंट पे अप्लाई किया, तो रिटर्न में आपका आंसर 4a आ रहा है, और ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को शो कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। बेटा ये आपके सामने अगला एमसीक्यू आ गया है, जहां पर एक वर्ड यूज कर रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, आप देख सकते हैं जिसके अलोंग एलिप्स होगा वो कहलाएगा मेजर एक्सिस। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका मेजर एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है ये इसका माइनर एक्सिस है। तो फिर लोग हमें इस पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है। आसान जबान में ये जो वर्टिसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिप्स अपने जो इसकी लाइन है एक्सिस की, जहाँ पर ये इससे मीट कर रहा है, ये पॉइंट कहलाते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट वर्टिसेस। तो ये होते हैं a,0 माइनस a,0, और इन पे फिर वैसे ही लगाया जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो एंड में इसका आंसर आता है 2a, और 2a इज द फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो आपने बस करना ये कि जो आपको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है यहाँ से आपको a उठाना है। तो मैंने आपको बताया था कि a आपको बड़ी वैल्यू होगी 16, और 9 में बड़ी वैल्यू 16 है, तो a स्क्वायर यहाँ पे 16 के बराबर है। यहाँ से आपने a रूट लेके a निकाल लिया 4, लेकिन आपको लेंथ बनानी है मेजर एक्सिस की, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है 2a। तो जो a की वैल्यू आई वो लाके यहाँ पुट कर देंगे। तो 8 यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। बढ़ते हैं आगे। बेटे ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहाँ पे एक फॉर्मूला मांग रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का एक एलिप्स के लिए। बोल रहा है कि एलिप्स के केस में लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रहे कि वो पैराबोला के केस में तो 4a आ रहा था मॉड के अंदर, मगर यहाँ पर ये जब एलिप्स आप 8.2 में पढ़ेंगे, यानी ये फॉर्मूला एलिप्स के लिए भी लगेगा और हाइपरबोला में भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला यही है। और ये मैंने वाजे कर दिया है कि 2b²/a, यानी ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो सकता है, यानी हम हाइपरबोला पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल लें या एलिप्स पे निकाल लें, तो एंड में आंसर आपका 2b² आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये एलिप्स में भी लगेगा फार्मूला और हाइपरबोला में भी लगेगा। तो आप याद रखें जब भी आपसे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मांगे इन केस ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला, तो आपने 2b² को याद रखना है, ये फार्मूला है। चलते हैं आगे। बेटे यहाँ पर अब एक नया वर्ड आ गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स से मुराद ये है कि पैराबोला जब अपने एक्सिस को टच करता है तो वो पॉइंट कहलाता है उसका वर्टेक्स। तो अब मैंने यहाँ समझाने के लिए इसके 4 केसेस आपकी बुक में दिए हुए 8.1 में। तो ये केस जो आपका है ये केस 4 है, ये सबसे आखिरी केस है। मैंने यहाँ पर इस केस की एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के। थोड़ा सा अभी आपको नया लग रहा होगा कि आपने 8.1 डिटेल से नहीं पढ़ी है, लेकिन आप इसको बार बार दोहराएं। तो अब इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया जाएगा, और जैसा हमने स्टार्ट में देखा था कि वर्टेक्स होता है h, k, तो यहाँ पर पैराबोला के केस में वर्टेक्स होता है h, k। जब कंपेयरिंग कराई गई तो x के साथ +2 आ रहा है, यहाँ -h आ रहा है। इट मीन्स h की साइन चेंज हो गई है। तो हमने जब कंपेयर कराया तो h को लिया -2, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया है, फॉर्मूले में माइनस है, तो इट मीन्स h खुद माइनस का होगा जब ही ये प्लस कर दिया है इसने, तो h -2 आ गया। जबकि k आपके पास एज इट इज लेना पड़ेगा, k की साइन और फॉर्मूले की साइन एक ही चल रही है, तो k आपका 2 ही है। तो हमने नीचे वर्टेक्स बना दिया, x की वैल्यू h की वैल्यू x कोऑर्डिनेट है तो कॉमे से पहले आई, और k की वैल्यू y कोऑर्डिनेट तो कॉमे के बाद आई। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। याद रहे ये कंपेयरिंग आपको सही करनी है और इसको बार बार रिपीट करें। चलते हैं आगे। बेटे यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन मांग रहा है, हाइपरबोला के केस में आपसे पूछ रहा है कि बताइए c² किसके बराबर होगा। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। जो फॉर्मूला पर हमने पढ़ा था b² = a² माइनस c², वो एलिप्स के लिए था, और हाइपरबोला केस में c² पहले आ जाएगा और a² बाद में। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अब ये ऊपर उन्होंने उसको अरेंज कर दिया है c² के लिए, तो ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया। तो ये ब्लैंक भरनी है हमने, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इन केस ऑफ हाइपरबोला। ये एग्जाम में यहाँ पे एलिप्स के लिए भी आ सकता है, तो उस सूरत में a² पहले होगा, c² बाद में, और फिर आप फॉर्मूला उसके हिसाब से अरेंज करेंगे।
चलते हैं आगे। बेटे यहाँ ये आपके पास एक टर्म मांग रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। याद रहे ये हाइपरबोला और इलिप्स में इसका फॉर्मूला है, और ये 2c के बराबर होता है। ये मैंने नीचे दिखा भी दिया है कि दो फोसाई, क्योंकि दोनों में दो फोसाई होते हैं, हाइपरबोला में और इलिप्स में, तो ये उनके दरमियान डिस्टेंस है। और ये हम निकालते हैं इस तरीके से कि फोसाई के कोऑर्डिनेट c,0 माइनस c,0 होते हैं, उन पे लगा दिया हमने 2 डिस्टेंस फार्मूला, और एंड में आंसर आप देख सकते हैं 2c आ रहा है। तो 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो अब हमारा काम, फिलवक्त तो सवाल बहुत सिंपल है कि ये डायरेक्ट फार्मूला मांग रहा है, मगर पेपर में क्या हो सकता है कि यहाँ ए स्क्वायर के बजाय यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, बी स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर आ सकता है। तो उस सूरत में आपने करना क्या होगा कि पहले यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी इक्वेशन से, और फिर वो जो फॉर्मूला है एलिप्स वाला कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वहाँ रखकर सी की वैल्यू बनानी पड़ेगी। और जब सी बन जाएगा तो फिर 2c में पुट करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा फोसाई का। फिलवक्त यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मांग रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फार्मूला क्या है, तो इसको याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। मेरे बेटे यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन यानी चैप्टर 2 और 3 के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दिखाए। तो वहाँ पर एक गलती मुझसे ये हो गई थी कि बेटे जो इक्वेशन दी हुई थी वहाँ पर माइनस साइन आ रही थी y के साथ, और मैंने उस जगह पर पॉइंट डायरेक्ट लाके पुट कर दिया, और जिससे उसका आंसर वहाँ पर अबव द लाइन आ गया था। तो मैं ये करेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने उस वीडियो कमेंट में भी वहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप जब भी इस टाइप का सवाल आए कि स्ट्रेट लाइन दी हुई हो और कोई पॉइंट रखकर चेक करना हो कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, क्या वो ऊपर आ रहा है लाइन के या बिलो आ रहा है या लाइन पर आ रहा है, तो इसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आप उसी बात को ही जन्म रखो जो मैंने वहाँ समझाई है, बस उसमें एक अमेंडमेंट ये कर लो कि आपने इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है इसका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाती है तो पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे, पहले आप इस इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, यानी इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे, और उसके बाद जाकर जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो जाके अब इक्वेशन में रख देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और एंड में अब जो आंसर आएगा उसके बिहाफ पे नीचे वाले रिजल्ट्स आप देखेंगे कि अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो बिलो द लाइन, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अबव द लाइन, और 0 आ रहा है तो ऑन द लाइन। तो बहुत सिंपल ये बात कर दूं मैं आपके सामने कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा हो, प्लस ही आ रहा हो, तो उस सूरत में फिर आप बहुत आराम से जो है जो पॉइंट है वो लाके वहाँ रख देंगे, और सेम यही रूल फॉलो होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप यहाँ ध्यान रखें एग्जाम अगर एमसीक्यू आता है कि माइनस y आ गया है, y के साथ माइनस अगर आ गया है तो पहले पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएं, जिससे x की भी साइन चेंज होगी, कांस्टेंट की भी साइन चेंज होगी, उसके बाद जाके पॉइंट रखें। ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सही कर लेंगे। तो बेटा आपके सामने यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 8 कोनिक के चैप्टर के उन एमसीक्यूज को डिस्कस किया है जो 8.1, 8.2 और 3 में मौजूद हैं, और आपने क्योंकि एग्जाम में प्रायोरिटी 8.4 को दे रहे हैं तो आपसे मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि आप इन एक्सरसाइजेस को भी कम से कम इतना ज़रूर देखें कि इनसे एमसीक्यू अगर कोई आ जाए तो आप उसको अच्छा कवर करें। जो 8.4 है बेटे उसमें आप इन्हीं को तो पढ़ रहे हैं कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन्हीं की क्वेश्चंस आप वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इनको बार बार दोहराएं, इन एमसीक्यूज को रिफ्रेश करें अपने लिए, और बहुत स्लो होकर स्टिल कर एक एक एमसीक्यू देखिएगा, क्योंकि मैंने तमाम पास पेपर के जो एमसीक्यू हैं वो कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिपीट करेंगे, और सिर्फ 8.4 नहीं बल्कि इन एमसीक्यूज को भी अपनी डिक्शनरी में ऐड करें, क्योंकि जब एक चीज़ परफेक्ट हो गई है तो उसको आगे आपको एनटीएस टेस्ट भी देना है, अभी इनसे रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।